आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 5 का आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं 5 का, जो कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा है रामचंद्र शुक्ल। और इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये तीनों लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, अतः आप इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिएगा। और आपने यदि इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों का हल से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप देख जरूर लीजिए, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 5 का है, और 5 का के अंतर्गत जो पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद। मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है, और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में आपको कैसे लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का। और इस साइड में आप यहां पर देख सकते हैं 5 का, और इस तरीके से आप हेडिंग क्या डालेंगे, जयशंकर प्रसाद। और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। बिल्कुल आसान है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। यहां पर आप देख सकते हैं कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहां हुआ था। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट, जयशंकर प्रसाद जी को नाटक सम्राट भी कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था, काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहां हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था, श्री देवी प्रसाद जी था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। जयशंकर प्रसाद जी के पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए। जब बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष की आयु के थे और कक्षा 7 में पढ़ते थे, तभी इनके पिता परलोकवासी हो गए, अर्थात इनके पिता श्री देवी प्रसाद जी का परलोकवास हो गया, तथा घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। और घर का सारा भार जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। घर पर हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन किससे घिर गया, दुखों से घिर गया। और इतना सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। इतना सब कुछ होते हुए भी, अर्थात इतनी विषम परिस्थितियों में भी कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। सन 1937 ईस्वी में, कब, सन 1937 ईस्वी में प्रसाद जी का परलोकवास हो गया। इनका जन्म कब हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का, सन 1889 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ, काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहां हुआ। और इनकी मृत्यु कब हो गई, सन 1937 ईस्वी में हो गई। अब आपको इनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रचना। और इनकी एक रचना कौन सी है, कंकाल, जो कि इनका उपन्यास है।
तितली, इरावती भी इनके अन्य उपन्यास हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजों को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ब्लैक पेन से लिखा हुआ सन 1889 ईस्वी और काशी तथा पिताजी का नाम इनके श्रीदेवी प्रसाद, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी और मृत्यु का जो सन है 1937, इसे भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। आप भी ब्लैक पेन से लिखिएगा। अगला प्रश्न क्या है मॉडल पेपर का? प्रश्न संख्या 5 ख के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 प्रमुख कवियों का नाम लिखा हुआ है। पहले नंबर पर है तुलसीदास, दूसरे नंबर पर है श्याम नारायण पांडे जी और तीसरे नंबर पर हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। आपको क्या करना है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा। इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा। और यहां पर भी आपको 5 खा लिख देना है और इसके बाद दूसरे नंबर पर है इसलिए दूसरा नंबर, और इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, श्याम नारायण पांडे। यदि श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय आप लिखें तो श्याम नारायण पांडे, अथवा किसी अन्य कवि का जीवन परिचय आप लिखेंगे तो उनका नाम और उनका जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको लिखना है श्री श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के ग्राम डुमराव में हुआ था। श्री श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के किस गांव में हुआ था? डुमराव गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? गांव के ही विद्यालय में हुई। इसके बाद वे संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी चले गए। इसके बाद श्याम नारायण पांडे जी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए काशी चले गए। काशी में रहकर इन्होंने काशी विद्यापीठ से हिंदी में साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और काशी में रहकर ही श्री श्याम नारायण पांडे जी ने काशी विद्यापीठ से हिंदी में साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और काशी निवास काल से ही ये काव्य रचनाएं करने लगे थे और काशी में रहते हुए ही इन्होंने काव्य रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया था। इनकी मृत्यु 84 वर्ष की आयु में इनके गांव में ही सन 1991 ईस्वी में हो गई थी। और श्री श्याम नारायण पांडे जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1991 ईस्वी में हो गई। तो यहां पर आप ध्यान देंगे इनके जीवन परिचय के अंतर्गत कि श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के डुमराव गांव में हुआ। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु सन 1991 ईस्वी में हो गई। अब इनकी एक रचना का नाम भी आपको लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं रचना इस तरीके से हेडिंग डालना है और इसके बाद क्या हो जाएगी इनकी रचना? हल्दी घाटी इनकी प्रमुख रचना है। और यदि आप इसी तरीके से जीवन परिचय लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 में तो जीवन परिचय से रिलेटेड जो नंबर मिलेगा आपको पूरा का पूरा मिलेगा, यानी 3 नंबर पूरे पक्के मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या है यहां पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत का एक गद्यांश दिया गया है, इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर? 4 नंबर मिलेंगे। तो और यहां पर आप देख सकते हैं अथवा में भी पूछा गया है
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत। तो चाहे तो आप संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ लिखें और हिंदी अनुवाद लिखें, चाहे तो आप दिए गए जो अथवा में श्लोक आपसे पूछा जाए उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। दोनों के अंक समान हैं, यानी दोनों के लिए आपको मात्र 4 नंबर ही मिलेंगे। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस दिए गए श्लोक का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 6 अथवा, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इस साइड में भी आपको हेडिंग क्या डालना है, 6 अथवा, और इसके बाद मैंने श्लोक के प्रथम शब्दों को यानी शुरुआती शब्दों को सर्वे भवन्तु सुखिनः और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से ब्लैक पेन से लिख रखा है। आपको भी कुछ इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिखना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहां आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, तो कुछ इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, हिंदी अनुवाद। हेडिंग क्या डालेंगे आप, हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत। अर्थात क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, यहां पर आप देख सकते हैं सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब रोग रहित हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसका हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। यह श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद जरूर तैयार कर लेंगे 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का 7वां प्रश्न जो कि 7 का के अंतर्गत है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 2 श्लोक जरूर याद कर लें। कितने, 2 श्लोक जरूर याद कर लें, क्योंकि यदि एक श्लोक आपकी परीक्षा में यानी पेपर में आ जाता है तो आप दूसरा श्लोक लिख सकते हैं और ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, यानी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। जय हिंद।